नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका आर एस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा, दया व मेहर आप सब पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज काफ़ी दिनों बाद मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए। जिन लोगों को पता है मेरी तबीयत काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं ला पाई, पर मालिक का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे और बना हुआ है, जिस वजह से मैं इस काबिल हो पाई कि मैं कुछ बेहतर हालत में हूँ और बोलने काबिल हो गई हूँ। इसलिए मुझे लगा कि आज मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। मैं कल लाइव भी आई थी, बट परहैप्स शायद या तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है या मे बी आई डोंट नो। प्लीज़ टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। मे बी हो सकता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन ना मिला हो, जिसकी वजह से आप लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए। वैसे तो मेरी तबीयत कल इतनी ठीक नहीं थी, बट फिर भी मैं लाइव आई थी। बट एनीवेज, सो बेटर डेज अहेड, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द रीडिंग टुडे। मुझे यही टॉपिक चैनल हुआ और आज इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली बेटर डेज आर अहेड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो व्हाट बेटर इज़ कमिंग फॉर अस, ये इस रीडिंग में हम जानेंगे। इट इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव confirmation from the universe and from the divine that better days are ahead. So, what better is coming in our lives and when? That's a big question which you all have in mind. I know टाइम फ्रेम को लेकर हर जना बहुत क्यूरियस होता है, and it is very obvious. I mean, it is very natural. शायद मैं भी आपकी जगह हूँ तो I will have a lot of curiosity to know कि what lies ahead and when. So let's see what comes in the reading with all positive intentions. Let's pray together. Before that, let me tell you, this is a pick-up pile reading. इसमें दो images हैं. The first image is the letter Z and the second image is the letter A. So इन दोनों images में से आपको जो image अपनी तरफ relate कर रही है, आप उस इमेज को सिलेक्ट करें और अपनी पाइल देखें, बिकॉज़ मैंने इंटेंशंस उसी हिसाब से सेट करे हैं कि वही पाइल आपसे रिलेट करेगी और रेजोनेट करेगी. सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ योर इंट्यूशन. वी ऑल हैव इंट्यूशन, बट परहैप्स वी डोंट यूज़ इट. सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ योर इंट्यूशन. चैनलाइज योर सेल्फ. हो सके तो आप थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं बिफोर यू स्टार्ट, सो दैट आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे टू चूज़ द करेक्ट पाइल फॉर योर सेल्फ. सो विदाउट फर्दर अडू, हाँ, एक चीज़ और, दिस इज़ डेफिनेटली अ टाइमलेस रीडिंग. सो वेन एवर इट कम्स अक्रॉस in front of you, messages will be different with the same cards, but the messages will be different as per the time frame.
and will be relatable. So let's now start. um, मैं थोड़ा सा प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में भी बताना चाहती हूँ। वैसे तो टुडे इज़ 6th, सो आई गेस एक दिन ही बचा है। एंड ऑन द 8th of August there's something big which is coming up, जिसकी स्टोरी, जिसका नरेशन, जिसका डिटेल्ड रीडिंग मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो उस सरप्राइज़ को उसी दिन के लिए रहने देते हैं। इट्स जस्ट वन डे, तो एक दिन की ही बात है, तो लेट इट बी अ सरप्राइज़। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस 11th को मर्करी डायरेक्ट हो रहे हैं एंड मर्करी डायरेक्ट हो रहे हैं इन द 4th हाउस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इज़ इट 4th और इज़ इट 5th में तो सूर्य आ रहे हैं। सूर्य तो 5th हाउस में चल ही रहे हैं। आई मीन सूर्य तो ऑलरेडी 5th हाउस में चल रहे हैं एंड हाँ 4th में ही आ रहे हैं, राइट। सो मर्करी ऑलरेडी 4th में है सूर्य के साथ। अभी तो सूर्य के साथ ही हैं, बट उनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा एंड वो डायरेक्ट हो जाएंगे। अभी वक्रिय भी चल रहे हैं और अस्त भी चल रहे हैं, तो 11th को वो डायरेक्ट हो जाएंगे। एंड आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मेमोरी, आई डोंट नो व्हाई। जहाँ तक मुझे ध्यान है, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। एक्चुअली इतना हैवी मेडिकेशन ले रखा है कि थोड़ा सा प्लानिटरी पोजीशंस में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आई मे बी रॉन्ग, बट यू कैन चेक इट आउट। बट आई थिंक 11th को मर्करी डायरेक्ट भी हो रहे हैं, वक्रीय थे डायरेक्ट हो रहे हैं, अस्त थे उदय हो रहे हैं। तो एक तो ये ट्रांजिशन हो रहा है एंड सेकंड ट्रांजिशन जो होने जा रहा है वो शुक्र का होने जा रहा है। शुक्र जो है वो वैसे तो 21st of August, 21st है कि 30th है, आई एम नॉट वेरी श्योर। या तो 21st, आई गेस 21st ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम रियली मतलब मुझे डेट्स का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, या तो 21st है या 30th है, आई एम नॉट वेरी श्योर। सो वो भी राशि परिवर्तन करेंगे, बट बिफोर दैट अभी कौन सी डेट को वो प्लानिटरी वॉर में आ रहे हैं। आई गेस 19th इज़ द डेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लानिटरी वॉर का मतलब होता है जब दोनों प्लैनेट्स गुरु और शुक्र, जब मैंने पहले रीडिंग करी थी तो बताया था कि जो 3rd हाउस है उसमें गुरु और शुक्र ऑलरेडी आ चुके हैं, जो एक देव गुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं। तो वो जब सेम डिग्री पर होते हैं, आई थिंक 19 डिग्री पे दोनों होंगे। मुझे वो डेट नहीं याद आ रही है कि कौन सी डेट पर वो दोनों सेम डिग्री पे होंगे। सो मुझे थोड़ा सा डेट का कन्फ्यूजन है, तो मैं डेट को नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि गलत चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को मैं डिलीवर नहीं करना चाहूँगी। बट अभी इन्हीं दिनों में कुछ एक डेट पर वो दोनों के दोनों सेम डिग्री के हो जाएंगे एंड शुक्र बलवान हो जाएंगे। एंड शुक्र जो हैं वो देव गुरु बृहस्पति के ऊपर, जैसे कहना चाहिए, एक लेवल अप हो जाएंगे। उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी रीज़न्स हैं, जो कि अभी मैं इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। बट देव गुरु और शुक्र ग्रह जो हैं जब सेम डिग्री पे होते हैं तो उसे प्लानिटरी वॉर कहते हैं, जिसमें कोई वॉर नहीं होती है,
बट बोथ द प्लैनेट्स आर एट द सेम डिग्री। तो उनका जो प्रभाव है वो वैसे तो सेम ही रहना चाहिए, बट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन शुक्र ग्रह जो है वो हावी हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति पर, और उनका प्रभाव ज़्यादा असर दिखाएगा आने वाले दिनों में। सो उन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे, बिकॉज़ अभी थोड़ा सा लेट है उसका टाइम। सो एक बेसिक चीज़ मुझे आप लोगों को बस ये बतानी थी कि थोड़ा सा प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में अगर आपको आइडिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज़ वी आर रीडिंग द एनर्जीज़ थ्रू दिस चैनल। इस मीडियम के थ्रू हम लोग एनर्जीज़ को पिक करते हैं, मतलब मैं एनर्जी पिक करती हूँ, and it is nothing related with astrology. So energy is all about matter, and I've already told you वो सारा साइंस के बारे में मैं बता चुकी हूँ. So let's begin with lots of positivity, lots of gratitude, lots of prayers together. Let's pray together in the humble and lotus feet of divine, and let's thank the supernatural power of the universe, of the cosmos, for every day that we live, and for every new day that we are able to see with our eyes, we are able to smell, we are able to hear, we are able to speak, we are able to move, we are able to breathe, we are able to, uh, all the organs are functioning properly. There are endless things to thank about. I have just named a few. So let's be very, very grateful, and let's pray together, because मैंने कई बार बताया है कि जब हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना की शक्ति में जैसे पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा समा जाती है, और वो प्रेयर्स बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुंचती हैं। तो शुरू करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Ra, Dha, Swa, Ami, Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. Please make me a channel of peace, humanity. Let me spread love, happiness, endurance, and whatever you wish for as my sole purpose to the humanity and mankind. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, सो आई होप आपने अपनी टाइल सेलेक्ट कर ली होगी।
सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देती हूँ बिकॉज़ एक तो मैं हल्का बोल रही हूँ क्योंकि मेरे गले में काफ़ी दर्द है, जबकि मैं मेडिसिन लेकर बैठी हूँ, बट स्टिल काफ़ी पेन है, तो मुझसे थोड़ा सा धीरे बोला जा रहा है, तो ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। आई होप आपको दिखेगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए बेटर डेज अहेड का जो थीम है, उसके लिए मुझे एक थीम कार्ड दीजिए प्लीज़। आई विल बी सो ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। इट इज़ ब्लैक मेज। मुझे यहाँ पर मजीशियन और हायरोफेंट दोनों की ऊर्जा आ रही है। पता नहीं आपको कार्ड दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। मुझे यहाँ पर मजीशियन और हायरोफेंट दोनों की ऊर्जा आ रही है। यहाँ पर एक फीमेल है जो कि एंजल हैं। उन्होंने एक रेड कलर का रोब पहना हुआ है, विद अ रेड रोब अगेन, आई मीन a coat, overcoat, and black gloves in the hand, and there's a magic wand in one of the hands, and I cannot see it very properly कि उनके हाथ में, दूसरे हाथ में क्या है, बहुत क्लियर नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों एक चाबी सी नज़र आ रही है। एंड इट गिव्स मी अ फीलिंग एज अबव सो बिलो। अगर आपने ये प्रोवर्ब नहीं सुना है तो इट मीन्स एज अबव सो बिलो। आप जैसा करेंगे घूम फिर के वापस आएगा। इट इज़ अ सर्कल ऑफ लाइफ। सो एज अबव सो बिलो, दिस इज़ अ साइकिल ऑफ लाइफ। एंड यहाँ पर एक ब्लैक कैट है जो इंट्यूशन को दर्शा रही है। एंड देयर आर लॉट ऑफ देयर इज़ अ ट्रेजर बॉक्स विच इज़ ओपन। तो एक मैसेज ये भी आ रहा है कि लॉट ऑफ ट्रेजर, treasure does not mean only money, it means a lot of value as well. It can be materialistic, it can be spiritual, it can be something of great value, as in moral values, your personal transformation to a higher level, um, your soul ascension. So treasure can be anything, but यहाँ पर एक treasure box है which is already open. So as if the treasure box is already open, so I guess treasure is coming towards you. अब वो ट्रेजर आपके लिए क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट करके बैठे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है जो एज अ ट्रेजर आपको मिलने जाने वाला है। सो दिस इज़ द मैसेज। एंड यहाँ पर एक मून है विच अगेन शोज इंट्यूशन एंड वेरी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। आई मीन the energy I'm talking about, I'm not talking of gender, I'm talking of the energy, very very high। एक जैसे एक हाई प्रीस्टेस कह लीजिए, एक हायरोफेंट या मजिशियन,
की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके, एग्जैक्टली जो मैंने अभी बोला था, एज अबव सो बिलो। एग्जैक्टली। सो जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करा एग्जैक्टली वही पीछे लिखा है, मुझे पता भी नहीं था कि पीछे क्या लिखा है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड। अब हम सबसे पहले एक बार चार्म्स देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने संडे की रीडिंग भी नहीं करी थी, एंड आई गेस आप लोगों को चार्म्स एंड टी लीव्स बहुत पसंद हैं। सो लेट्स बिगिन विद चार्म्स, उसके बाद हम टी लीव्स देखेंगे। मैं बहुत डिटेल रीडिंग तो नहीं कर पाऊँगी, वैसे मैं ये कहना बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी रीडिंग्स कभी भी छोटी नहीं हो पाती हैं, चाहे मैं 1000 कोशिश कर लूँ। आई डोंट नो व्हाई। सो लेट्स बिगिन विद चार्म्स, एंड आई गेस येलो बैकग्राउंड पे आपको चार्म्स बड़े इजीली नज़र आएंगे, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर चार्म्स आ जाएंगे, आपको दिख तो रहा है ना? ओके, सो नाउ आई क्लोज माई आइज़। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड आपके लिए कौन से चार्म्स आ रहे हैं, बट लेट्स सी डिवाइन आपको क्या ट्रेजर में देना चाह रहे हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें आप फॉर द बेटर डेज अहेड। हमें क्या साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बताना चाहते हैं in the form of charms for the pile number 1 who have selected Z as a letter. Thank you. आई गेस हो गए होंगे शायद, इतने सारे जाम्स आ गए। अच्छा, तो लेट मी, अच्छा ये भी आया है इसमें, जो एक्स्ट्रा हैं वो मैं निकाल दूँगी, कई बार 2 बार आ जाता है। सो ये हमेशा आ जाता है। ये क्या है? अच्छा ये एग है, इसमें से ये चूज़ा निकल रहा है। ये स्नोमैन है, ये हार्ट है, ये आउल है, स्टार है, बटरफ्लाई है, ये क्या है? अच्छा ये वो है लॉली पॉप्सिकल लॉलीपॉप एंड ट्री ऑफ लाइफ। ओके, सो कोई भी एक्स्ट्रा मतलब अलग से नहीं आया है, आई मीन डबल नहीं आया है। ओके, सो शुरू करते हैं। हम ट्रेजर की बात कर रहे हैं, अभी जस्ट हमने बात करी है ट्रेजर की, बेटर बेटर डेज अहेड, एंड so this is some treasure which is again a surprise. So let's see अगर हमें रीडिंग के माध्यम से मालिक गाइड करते हैं कि क्या ट्रेजर मिलने जा रहा है पाइल नंबर 1 को। इवन आई डोंट नो। यहाँ पर एक चूज़ा है जो जस्ट हैच हुआ है, अभी मतलब निकल रहा है, अभी निकला नहीं है पूरी तरीके से।
बट निकल रहा है। सो इट सिम्बलाइजेज अ न्यू बिगिनिंग, एक नया स्टार्ट, कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। एंड ट्रेन विसल कर रही है, विच इज़ अनदर कन्फर्मेशन, एज इफ यूनिवर्स इज टेलिंग मी येस इट इज़ राइट। तो समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू स्प्राउट, कुछ नया स्प्राउट होने जा रहा है। यूनिकॉर्न हमेशा कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स को दिखाता है। एंड दिस अ वेरी ब्यूटिफुल यूनिकॉर्न पिंक कलर का। दिस इज नॉट एक्चुअली पिंक बट इट इज़ light mauve, very very light mauve with a blue unicorn. तो आई मीन द ब्लू थॉर्न, थॉर्न तो नहीं बोलेंगे इसको, हॉर्न। तो ये जो है, सॉरी मेरे हाथ से ही फिसल रहा है। तो ये बेसिकली मुझे ये बता रहा है, एंड बड़ा जैसे कहते हैं ना, कुछ एनिम अरे तो जैसे शीप होती है, गोट होती है, इवन जो बेबी काफ होता है, मुझे कुछ उस टाइप की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई छोटा बच्चा बच्चा हो सकता है, कोई एनिमल का बच्चा हो सकता है, किसी पक्षी का बच्चा हो सकता है, किसी ह्यूमन बीइंग का बच्चा हो सकता है। छोटा, वेरी इनोसेंस की एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत इनोसेंट है कोई, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस झलक रही है इसकी शक्ल पे। जैसे इसको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है। मतलब जैसे कोई, जैसे न्यूली बॉर्न बच्चा होता है, उसको नहीं पता, उसे तो बोलना भी नहीं आता। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जब अभी जस्ट पैदा ही हुआ है और इसको कोई समझ नहीं है, इसकी आंखें खुली हैं बस अभी, शायद चलना भी नहीं आता है इसको, और इसके अभी टीथ भी नहीं आए हैं, और इसका मुंह भी नहीं खुला है। जैसे लुक एट दिस, सच एन इनोसेंट, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, सच इनोसेंट इमेजरी, मतलब इतना ब्यूटीफुल सा चार्म है। और ये जो ब्लू इसके ऊपर हॉर्न लगा हुआ है, ये मुझे पता नहीं एक अलग सी वाइब दे रहा है, जैसे कि कनेक्टेड विद द डिवाइन। जैसे, क्योंकि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, और जब पैदा होते हैं तो वो जो सोल है, हमारी आत्मा जो शरीर में डाली जाती है, वो ईश्वर के द्वारा ही डाली जाती है। तो जैसे वो जस्ट अभी डाली गई है तो इतनी ब्राइटली चमक रही है, इतनी ब्राइट। बच्चे में वैसे भी एक अलग ही खूबसूरती होती है, एक अलग ही चार्म होता है, इसीलिए बार बार बच्चों को देखकर बड़ा मन खुश हो जाता है। बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़, इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है, और उनको नज़र भी बड़ी जल्दी लग जाती है। तो एनीवे, बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे कुछ न्यूनेस की एनर्जी आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन है इस एनर्जी में। ये यहाँ पर है, अगेन यहाँ पर भी न्यू है, यहाँ पर भी न्यू है। फिर यहाँ पर है स्नोमैन। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ होम कमिंग की एनर्जी आ रही है, या कोई विदेश से, अगर आपके कोई रिलेटिव्स विदेश में रहते हैं, कहीं पर भी, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको नहीं दिख रहा। विदेश में अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, तो विदेश से आपको कोई खबर मिलने जा रही है, कोई फ़ोन कॉल, कोई ईमेल, कोई मैसेज। ये आपके फैमिली से हो सकता है, आपके नियर एंड डियर वन से हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं। किसी तरीके की न्यूज़ जो विदेश से आ रही है,
It can be positive, it can be negative. But even if it is a negative news, वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगी, क्योंकि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं बेटर डेज अहेड. सो इवन इफ इट इज़ अ नेगेटिव न्यूज़, इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर यू. ये मैसेज मिल रहा है मुझे. ओके, देन वी हैव चेरी. बड़ी प्यारी चेरीज़ हैं ये, ब्यूटीफुल. एंड ऐसा लग रहा है जैसे रियल में होती तो शायद खाने का भी मन करता है इनको. तो और ये दो हैं और ये जुड़ी हुई हैं, तो एक यूनियन की एनर्जी आ रही है मुझे. और एक जैसे लग रहा है कि मेल है, ये बड़ा है, और एक फीमेल है जिसने हार्ट शेप में, चेरी का जो शेप है ये वाला, ये हार्ट शेप है और ये छोटा है. तो जैसे मेल फीमेल का यूनियन हो सकता है, क्योंकि ये मिल रहे हैं और एक स्प्राउट हो रहे हैं, जैसे समथिंग लाइक दिस. कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे. मेल एंड यिन एंड यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का यूनियन. इट कैन बी कि आपकी बॉडी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, या फिर आपका किसी से मिलन हो रहा है, डिवाइन काउंटर पार्ट. देन वी हैव अ स्ट्रॉबेरी. दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट, बड़ी क्यूट सी है. एंड इसकी आईज़ में ब्लैक जो नज़र आ रहा है, बहुत ही सिग्निफिकेंट मेरे जो नज़र जा रही है वो इस ब्लैक आईज़ का, जो ये ब्लैक पोर्शन है इस पे मेरी नज़र टिक गई है जैसे. एंड ब्लैक स्माइल, जो स्माइल का जो वो है वो भी ब्लैक है. एज इफ स्ट्रॉबेरी एक्चुअली, अगर मैं इंडिया में बात करूं तो मीठी नहीं आती. मतलब मैंने तो नहीं खाई है मीठी स्ट्रॉबेरी. वो बात अलग है कि हम लोग अगर फ्रोज़न उस पे जाएं, जो टिन में जो आते हैं ना, जिसमें एक टिन में क्या बोलते हैं उसको, देखो याद नहीं आ रहा है, वो जो फ्रूट्स का जो स्लाइसेस कटे हुए और शुगर सिरप में डूबे हुए जो टिन आता है ना, जिसको होटल्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, बेकरीज में भी यूज़ करते हैं. तो वो एक अलग चीज़ है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बाज़ार से स्ट्रॉबेरी लें, चाहे वो कितना भी बोले कि बहुत मीठी निकलेगी, पर वो मीठी निकलती नहीं है. तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि दिखने में जो चीज़ आपको सुंदर लग रही है उसकी तरफ बहते ना चले जाएं. ज़रूरी नहीं है जो चीज़, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये मैसेज है. देन वी हैव दिस पॉप्सिकल. अगेन अ यूनियन आई सी. एक बड़ा है एक छोटा है और ये दोनों भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर स्टार्स हैं. तो जैसे किसी का डिवाइन यूनियन होने जा रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी, मिठास भी है इसमें. तो जैसे रिलेशनशिप में मिठास आने जा रही है, इट कैन बी फॉर मैरिड ऑल्सो, इट कैन बी फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप ऑल्सो. कुछ मिठास, कुछ ऐसा जो आपको मिला रहा है, कुछ ऐसा जैसे डिवाइन एनर्जीज़, जो कॉस्मॉस है, जो हायर रेल्म में जो हमारी स्पिरिचुअल टीम है, वो जैसे यूनिवर्स इज़ अलाइनिंग थिंग्स फॉर यू बोथ टू बिकम, टू कम टुगेदर, कुछ ऐसा.
ऐसा मुझे फील हो रहा है। देन वी हैव अ, पता नहीं मेरे मुंह से अभी लॉयल हार्ट निकल रहा है, एकदम से मैं रुक गई, बट मेरे मुंह से लिटरली लॉयल हार्ट निकल रहा है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लोनली है, अकेला है, उदास है, हताश है। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, प्लीज़ जेंडर पे मत जाइएगा। सो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही उदास, हताश, निराश, मायूस एंड लॉन्गिंग फॉर लव। हो सकता है किसी की एनर्जी मैंने पिक कर ली हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बार्किंग डॉग इंडिकेशन, जो मैं बोल रही हूँ वो करेक्ट है। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट एकदम से बार्किंग डॉग, इट्स एन इंडिकेशन कि जो मैं बोल रही हूँ वो डिवाइन यूनिवर्स उसको कंफर्म कर रहे हैं। तो शायद ऐसा कुछ है। ओके, देन वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। बहुत ही खूबसूरत, इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई कि वैसे तो इसमें रंग नहीं है, पर मुझे यहाँ पर रेनबो कलर्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रेनबो कलर्स, इसके जो विंग्स हैं उसमें रेनबो कलर्स भरे हुए हैं, और ये बिल्कुल रेडी है टू फ्लाई। तो मुझे यहाँ पर एक तो ट्रांसफॉर्मेशन और एक फ्रीडम की एनर्जी आ रही है, दैट यू आर जस्ट अबाउट टू rise and shine in your life. You're about to fly. You're about to get free from all the toxic negativity around you, and perhaps you will overcome all the obstacles which were bothering you in your life. ये एनर्जी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज का है, लव मैसेज। तो ये बड़ा मुझे चार्म बहुत ही अल्योर करता है अपनी तरफ। तो कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, कोई मिलने आ सकता है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है। जो लोग भी लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्या सिचुएशन है, बट जो भी लोग लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में कोई न्यू लव, न्यू से मेरा मतलब है कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव हो सकता है, बट कुछ लोगों की लाइफ में द सेम पर्सन विद अ न्यू अवतार may approach you. Then we have ट्री ऑफ लाइफ, और ये रिवर्स में आया है। पता नहीं, मैंने पहले भी रखा था तब सीधा था, अभी वापस उल्टा हो गया। मैंने रखा तो इसको सीधा ही था, मुझे जैसा ध्यान आ रहा है कि मैंने इसको सीधा ही रखा था, बट पता नहीं ये उल्टा क्यों हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चीज़ों के एंड होने का समय आ गया है, जैसे किसी को जड़ से उखाड़ देना, जैसे किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ दो, अपरूट कर दो। अपरूट मतलब उसको उखाड़ दिया, फेंक दिया। जैसे हम जब खेतों में, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग खेतों में काम करे हुए हैं या नहीं, बट मैंने ज़रूर करा है। जब भी मैं सत्संग जाती हूँ दयालबाग, तो मैं खेतों में सेवा करती हूँ, मतलब इट इज़ मैंडेटरी और हम लोग सभी करते हैं। तो और मालिक तो मतलब आज का मैसेज आया था कि मालिक 3:02 पर पैदल उन्होंने चलना शुरू कर दिया। पता नहीं, किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि हाँ हमने देखा है कि, आई डोंट नो हु वाज दैट पर्सन, ग्रुप में से ही कोई था, किसी ने बोला था कि हाँ व्हील चेयर पे हैं वो। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मालिक व्हील चेयर पे ना तो कभी थे ना हैं, और जितने ज़्यादा मालिक एक्टिव हैं एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 85 प्लस, मेरे ख्याल से
एक न्यूली बॉर्न बेबी भी उतना एक्टिव नहीं होगा, या फिर न्यूली बॉर्न ना बोलूँ तो 1 साल का बच्चा जो चलना सीख जाता है, या 2 साल का बच्चा, वो भी उतना एक्टिव नहीं होगा जितने एक्टिव मालिक हैं। एंड इट इज़ कमेंडेबल। आई मीन, मतलब मेरे मुंह से हाय निकलती है। हाय से मेरा मतलब है, मेरे को इतनी दया आती है जब मैं लाइव ट्रांसमिशन देखती हूँ सत्संग का, और मालिक खेतों में सेवा कर रहे होते हैं। उनके हाथ में जान नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना, 85 प्लस का इंसान, वैसे तो वो ह्यूमन फॉर्म में है, बट ही इज़ डिवाइन। आई मीन, मतलब मेरे लिए तो वो, प्लीज़ डोंट माइंड, बट मेरे लिए वो सारे भगवानों से ऊपर हैं। मतलब उनके ऊपर कोई भी नहीं है मेरे लिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो सारे भगवानों से ऊपर हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। तो 85 प्लस होकर भी, और उनके पास मतलब वो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एक ऑटो, और वो उससे चलता है, मोटर से चलता है, ताकि एक्चुअली दयालबाग इज़ पोल्यूशन फ्री। प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर सत्संग का प्रचार करने आई हूँ, बट एकदम से मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं सत्संग का प्रचार कर रही हूँ, बट क्योंकि मालिक को और राधा स्वामी दयाल को किसी प्रचार की ज़रूरत है नहीं, ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। तो बट एकदम से मेरे मुंह से निकल गया, तो पता नहीं किसी ने कहा था, तो मैं बताना उनको इसलिए चाह रही थी कि आज का जस्ट मैसेज आया था कि 3:02 पर वो पैदल निकल गए सत्संग के लिए, क्योंकि सत्संग स्टार्ट होता है 3:45, और उसके आधे घंटे पहले, दैट मीन्स 3:15 पर वो मेडिटेशन में बैठते हैं। आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, और 3:45 पे सत्संग स्टार्ट होता है। तो वो अपने घर से 3:02 पे निकल गए, और वो भी पैदल। और उनकी जो मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनको हम रानी साहिबा कहते हैं। तो रानी साहिबा से बिल्कुल चला नहीं जाता। उनका नी का ऑपरेशन भी हो चुके हैं, दोनों नी रिप्लेसमेंट हो चुकी है। बट मालिक से जब उन्होंने पूछा था, जब बहुत पुरानी बात है, जब उनसे बिल्कुल ही नहीं चला जाता था, बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी, और उन्हें बड़ा बुरा लगता था कि वो, मतलब मालिक जा रहे हैं और वो बेड रिडन है, तो उन्हें बहुत फ़ील होता था। तो उन्होंने मालिक से अर्ज़ करी थी, प्रार्थना करी थी कि मालिक, मैं क्या करूं, मैं चाहती हूं कि मैं सेवा करूं, पर मेरी हालत कुछ इस तरीके की है। तो मालिक ने उनसे कहा था कि आपके कर्मों का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप मंजूरी दें तो क्या मैं नी का ऑपरेशन दोनों पैरों का करा लूं। तो मालिक ने कहा कि करा लीजिए। मालिक ने मना नहीं किया, और उन्होंने अपने दोनों नी के ऑपरेशन कराए। तो वो इस काबिल तो हो गई मालिक की दया व मेहर की वजह से, कि वो चल लेती हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ द स्टिक। बट अभी भी मतलब वो इतना काम नहीं कर सकती जितना कि मालिक करते हैं। इनफैक्ट पूरे सत्संग जगत में, सत्संग जगत हमारा पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसमें कोई इतना काम नहीं कर सकता जितना मालिक करते हैं। तो खैर वो सब मैं जब मैं मालिक की बातों पे आती हूँ तो मैं पता नहीं कौन से ही फ़्लो में बहने लग जाती हूँ। एनीवे,
तो यहाँ पर बात ये हो, अब देखो वापस गिरा भी तो ऐसे ही गिरा है, तो जैसे किसी चीज़ का एंड या तो हो चुका है या बिल्कुल होने को है, क्योंकि ये बार बार ऐसे ही हो रहा है, गिर रहा है। तो जैसे कोई जड़ से चीज़ उखड़ रही है, जो चीज़ अब आपको आने वाले समय में सर्व नहीं करेगी, तो उसको उखाड़ के जैसे फेंका जा रहा है। जैसे हम जब वीडिंग करते हैं ना, वीड्स निकालते हैं, जो जंगली पौधे उग जाते हैं पौध के बीच में, उसको हम जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। तो उस बात से मुझे ये चीज़ ध्यान आई थी, तो वो खेतों का ध्यान आ गया, तो फिर वो मालिक का ध्यान आ गया। मेरी तो बातें ऐसे चलती जाती हैं। एनीवे, तो फिर अब यहाँ पर आ गया है आउल। आउल हमेशा एक तो 360 पर्सपेक्टिव की मुझे हमेशा, क्योंकि इसकी जो गर्दन है ना, वो चारों तरफ घूम सकती है। एक यही एक ऐसा क्रीचर है जिसकी गर्दन 360 डिग्री घूम सकती है। हमारी सिर्फ 180 डिग्री घूम सकती है, बट ये 360 डिग्री घुमा सकता है अपनी गर्दन, पूरी घुमा सकता है। तो मुझे यहाँ पर जैसे ये नज़र आ रहा है कि 360 पर्सपेक्टिव से अब आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, बहुत बारीकियों से चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। नॉलेज को आप विजडम में कन्वर्ट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने या तो सेल्फ वर्क अपने ऊपर किया है, या फिर आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आए हैं जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यू हैव बिकम अ मच बेटर सोल देन बिफोर, ऐसा मुझे लग रहा है। देन वी हैव स्नोफ्लेक्स। तो ये मुझे स्नोफ्लेक्स हमेशा विंटर सीज़न में जैसे स्नो ड्रॉप्स होती हैं, उसी तरीके से स्नोफ्लेक्स, जैसे छिलके होते हैं ना, छिलके जैसे प्याज का छिलका उतारते हैं हम, उसी तरीके से ऐसे स्नोफ्लेक्स, ऐसे जैसे कहना चाहिए स्लांट स्लांट वे में ऐसे स्नोफ्लेक्स होते हैं। फ्लेक्स हमेशा स्लांट होते हैं, दिखाया इसमें ऐसा गया है, बट एक्चुअली में ये यूं गिरते हैं। जब ये गिरते हैं तो ये ऐसे गिरते हैं, स्लांट, यूं। तो जैसे कोई चीज़ मालिक, क्या मैसेज है इसका? ओके, इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने सिक्स्थ चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द थर्ड आई चक्रा। मेडिटेट ऑन योर थर्ड आई चक्रा। मालिक ने ये मैसेज भेजा है। तो ये चार्म्स हो गए, इसको मैं अब रिमूव कर देती हूँ। अब हम टी लीव्स देखेंगे। ये फिर बेचारा अकेला रह गया। ओके, एनीवे, शुरू करते हैं। दया कीजिए मालिक। बेटर डेज अहेड फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। अनक्लियर थिंकिंग, तो ये ऑलरेडी निकल चुकी है आपकी लाइफ से, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। व्हाट एल्स? ओके,
भी रिवर्स में है. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, ओके. ये भी रिवर्स में आया है. समवन विल ट्राई टू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल. तो ये भी पास्ट हो चुका है क्योंकि ये रिवर्स में है. देन वी हैव द वीपिंग विलो, फैमिली सोरो. आई गेस मैंने अभी ये कार्ड आपको समझाया था कि अगर आपके लिए कोई मैसेज नेगेटिव आता है, मैंने बोला था ना कि बाहर से मतलब अब्रॉड से कोई मैसेज आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. इवन इफ इट इज़ नेगेटिव, इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर यू. तो ये फैमिली सॉरो का कार्ड मुझे उससे रिलेट कर रहा है. सो देयर कैन बी अ फैमिली सॉरो. कोई न्यूज़ आपको ऐसी मिल सकती है. ये हिल क्यों रहा है? व्हाट हैपन? क्या हुआ ये? अच्छा, तो ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है. लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम. तो डेफिनेटली आप कुछ मी टाइम, कुछ हैप्पी टाइम्स सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं. ईयर गुड न्यूज़. तो किसी तरीके की गुड न्यूज़ भी आ रही है. इनफैक्ट मुझे पता नहीं क्यों ये सुनाई दे रहा है जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड, या क्या है वो प्रोवर्ब. ऑल न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ या नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है वो प्रोवर्ब. क्या था वो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी. इतनी ज़्यादा मेडिकेशन हो रखा है कि कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहा है. और आज मैं पूरी रात नहीं सोई. अरे इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, ये हटा देती हूँ. ये ले लेते हैं. ओके. चेयर फिल्ड. समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ. तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है. सम स्टबन एग्रेसिव पर्सन. तो हो सकता है कोई स्टबन पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है. मार्च. कोई काम मार्च में किया गया अब फलित होने जा रहा है, कुछ ऐसा. या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने ये कार्ड यहाँ लगाया है, मैं यहाँ भी लगा सकती थी बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ लगाना है. तो कुछ ऐसा जो मार्च में स्टार्ट हुआ था, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली और मे बी योर रिलेटिव्स और एनीबडी. कोई कुछ ऐसा जो मार्च में स्टार्ट हुआ था इज़ अबाउट टू एंड. दैट सॉरो. कुछ ऐसा नेगेटिव स्टार्ट हुआ था मार्च में जिसका एंड हो रहा है अब. ये एनर्जी पिक हो रही है मुझे. चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. तो जैसे एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आएंगी आपको, जुड़ रही हैं. ये चीज़ें मुझे जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. कर्मा. यू विल रीप वॉट यू हैव सोन. मैंने कहा था ना, ये बात ही यहाँ पर ये होती है, एज अबव सो बिलो. तो डेफिनेटली कर्मा विल प्ले इट्स रोल. देन वी हैव लव. देन वी हैव डॉग. प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड. तो कोई भी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड ही हो. ओल्डर मैन. एक्चुअली ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मुझे इसको यूँ पढ़ना है. डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन. ये मुझे डिस्कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं. अगेन अ कन्फर्मेशन मोर बोल रहे हैं.
वाज सीक्रेट एडमायरर, तो हो सकता है आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो। ऑल राइट, जो आपको कांटेक्ट करे। सो लेट्स मूव टू बेटर डेज अहेड फॉर पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें। बेटर डेज अहेड, बेटर डेज अहेड फॉर पाइल नंबर 1। एक्चुअली मेट्रो मेट्रो कह रही हूँ, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रखा है, इस वजह से जब भी आप बोलते हैं तो फंबल करते हैं। आप आपने अभी नोट किया होगा, अगर नहीं करा तो प्लीज़ नोट करिएगा, वैसे तो अब डायरेक्ट होने जा रहे हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट मरकरी रेट्रोग्रेड कि आपके जो एक्सप्रेशन हैं या थॉट्स हैं या जो आप बोलना चाह रहे हैं वो अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट मरकरी रेट्रो। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। बेटर डेज अहेड। पहला कार्ड ही वर्ल्ड है, एक्सेलेंट, आपको दिख रहा है? हाँ। सो कुछ एंड हो रहा है यहाँ पर भी, कहीं मैंने बोला था अभी एंडिंग के बारे में। कुछ एंड हो रहा है और ये वर्ल्ड की एनर्जी मुझे अगेन अब्रॉड की एनर्जी से भी कनेक्ट कर रही है कि अब्रॉड से कोई न्यूज़ आने वाली है आपके पास, दैट समथिंग हैज़ एंडेड, कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ एंड हो गया है, कुछ ये न्यूज़ है जो आने वाली है। कुछ लोगों के लिए सुबह के 11 बजे तक। ये रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। एंजल ऑफ लव, ओके। ये रिवर्स में क्यों आया है? रेस्ट एंड रिजुविनेशन, क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं क्यों आया है। प्लीज़ गाइड करें मालिक। अच्छा, मैंने अभी बोला था या तो न्यू लव आएगा या फिर ओल्ड लव इन अ न्यू अवतार। तो जो पुराना लव या पुराना पार्टनर था, उसकी जो ओल्ड सेल्फ है वो तो ख़त्म हो गई ना, क्योंकि उसका न्यू अवतार हो गया, न्यू वर्जन हो गया, इसलिए ये रिवर्स में आया है। ये अब मतलब वर्ल्ड के साथ आया है ना, तो उसका जो पुराना वर्जन था वो ख़त्म हो गया, एंड हो गया, अब न्यू वर्जन में आ रहा है वो, इसलिए रिवर्स में आया है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये रिवर्स में क्यों आया है मालिक, प्लीज़ गाइड करें। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आपके लिए हेल्थ में सुधार आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। जिस हेल्थ पर, या फिर दो मैसेज आ रहे हैं। एक तो ये कि आपने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो अब आप अपनी हेल्थ या अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। आई, मी, माई सेल्फ, दिस विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा, आपकी हेल्थ विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया वो अब आप देना शुरू करेंगे। ये दोनों मैसेजेस हैं। थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? बेटर डेज अहेड, हीलर ऑफ द एजेस, ये अगेन मैजिशियन की ऊर्जा दे रहा है मुझे। 1 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इस रीडिंग को आप क्लेम करें
11 से। ओके, अगेन मैजिशियन की ऊर्जा, जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने जा रहा है। वो जो ट्रेजर आया था ना, ट्रेजर जो मिलने जा रहा है, तो ये वो एनर्जी है कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है ना वो आपको मिलने जा रहा है। अब सबके लिए डिफरेंट होगा, किसने क्या मैनिफेस्ट किया है, किसने क्या किया है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक इज कम्युनिटी। इसको लेने के लिए मुझे मना किया जा रहा है, तो मैं इसको नहीं लूँगी। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। बेटर डे इज अहेड फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। रिलीज़, यहाँ पर भी फर्स्ट कार्ड ही हमारा रिलीज़ है। अगेन कंफर्मेशन, रिलीज़। तो कुछ रिलीज़ होने जा रहा है, कुछ एंड होने जा रहा है। और यहाँ पर एक, अगर आपको दिख रहा हो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं दिखाती हूँ। जैसे चाकू से कोई काट रहा है कि भाई इसको हटाओ। मैंने कहा था ना, अपरूट कर देना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। तो ये वो एनर्जी है कि इसको जड़, सिकल होती है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, खरल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, खुरपी नहीं होती है वो, खरल या आई डोंट नो क्या नाम है उसका। हम लोग खेतों में जाते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। वो ऐसे काटती है, यूँ, जैसे धान की कटाई होती है ना, तो ऐसे कटती है वो, इस शेप में होती है, यूँ कटती है वो, ऐसे काटती है प्लांट, मतलब धान को। तो मुझे वही एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जैसे कि इसको जड़ से उखाड़ दो, क्योंकि ये वीड बन गया है, मतलब जहरीला है ये बाकी के सारे पौध को ख़राब करेगा। तो इसको रिलीज़ करो, इसको काट के फेंक दो, वो एनर्जी है। जैसे कोई पार्ट बॉडी का ख़राब हो जाता है तो उसको काट के फेंक दिया जाता है। बॉटम की एनर्जी तो लेनी ही पड़ेगी भाई, सोलमेट। यूनियन, अभी हम यूनियन ही की बात कर रहे थे। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, बेटर डेज अहेड। थैंक यू। मेन मेल masculine एनर्जी, स्टार, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कोई मन्नत पूरी हो रही है। मालिक ये मन्नत किस चीज़ से रिलेटेड है, प्लीज़ गाइड करें। सॉलिड फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में। अब आपके लिए स्टेबिलिटी क्या है ये मुझे नहीं पता, हर किसी के लिए स्टेबिलिटी अलग होती है। इस बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही। ओके, थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? एंड अगेन बॉटम से है स्टेबिलिटी, एंकर, स्टेबिलिटी। एंड यहाँ से है रिंग। तो बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। कि मैंने कहा था ना यहाँ पर इसमें कि मुझे एक चाबी सी नज़र आ रही है, बहुत क्लियर तो नहीं था बट चाबी आपको दिख रहा है क्या?
ओके, बार बार मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि आपको दिख रहा है। एक्चुअली ये नया सेटअप है ना, तो इसमें थोड़ा सा पता नहीं लगता है कि आपको दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये जैसे मैंने कहा था ना, फ्रीडम की एनर्जी आ रही है कि कोई आज़ाद हो रहा है। ये जैसे अ, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे किसी के दिल की चाबी कैद थी इस पिंजरे में। अब ये पिंजरा ईश्वर ने खोल दिया है क्योंकि डबल थ्री है। अगेन यूनियन, थ्री और थ्री सेम नंबर। तो जैसे होता है ना डिवाइन काउंटर पार्ट, ये वो एनर्जी है। सेम नंबर, थ्री थ्री, एंड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सिक्स। तो और यहाँ पर इन्फिनिटी दिख रहा है मुझे, जैसे कि मतलब जन्म जन्मांतर के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे किसी ने अपने दिल को कैद कर दिया था पिंजरे में, मालिक ने उसको खोल दिया और उसके दिल को बाहर निकाल दिया। मतलब उसको, कहने का मतलब है कि उसको बाहर निकाल दिया। तो नाउ इजीली एक्सेसिबल, अगेन अ कन्फर्मेशन, ट्रेन की विसल, अगेन अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द डिवाइन। जैसे कि नाउ यू हैव द की टू दिस पर्सन्स हार्ट। ये मैसेज है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। थैंक यू मालिक। टैरो से देख लेते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। बेटर डेज अहेड फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। कहाँ रखूँ इसको, दिख रहा है क्या आपको, दिख तो रहा है। 3 of cups with 9 of cups, 3, 6 and 9। 3, 6, 9 नंबर आपको बहुत दिख सकता है। एंड 3, 6, 9 इज़ अ वेरी 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 पावरफुल मैनिफेस्टेशन नंबर, वेरी वेरी पावरफुल। इसको किसी दिन अलग से एक्सप्लेन करूँगी कि 3, 6, 9 का जो मैनिफेस्टेशन नंबर क्यों दिया गया, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। वो साइंटिफिक रीज़न किसी दिन एक्सप्लेन करूँगी ग्रुप में, अगर आप चाहेंगे तो। ओके। 3 ऑफ कप्स विद 9 ऑफ कप्स, तो किसी तरीके की फुलफिलमेंट, किसी तरीके की हैप्पीनेस। ये भी देख लेते हैं कि ये हैप्पीनेस किस चीज़ से रिलेटेड है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये हैप्पीनेस किस चीज़ से रिलेटेड है फॉर पाइल नंबर 1। 3 ऑफ पेंटिकल्स विद डेथ। मैंने अभी क्या बोला था आपको, कुछ एंड हो रहा है बट इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये वो एनर्जी है, कुछ तो एंड हो रहा है बट वो एंडिंग नेगेटिव हो ज़रूरी नहीं है आपके लिए। इट कैन बी, आई मीन इट कैन बी नहीं, इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये मैसेज है। थैंक यू मालिक। एनीथिंग एल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई अपनी पावर में आ रहा है, किसी को कोई चीज़ मिलने जा रही है, कुछ मिल रहा है। कुछ तो मिल रहा है मालिक, क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है फॉर पाइल नंबर 1।
द फूल, न्यू बिगनिंग with page of pentacles, a new start, a new start in life, a new beginning. कुछ लोगों के लिए बिगनिंग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए डेस्टिनी का साथ हो सकता है, डेस्टिनी सपोर्ट करने लग जाए जिसकी वजह से आप कुछ पा सकें जो आप अभी तक ना पा सके, वो अब आपको मिल जाए। कुछ लोगों के लिए मनी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिए थे आपको बहुत सारे, किसके लिए क्या है वो डिपेंड करता है कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। ओके, एंड यू आर अबाउट टू लर्न समथिंग। मुझे कुछ नेक्स्ट, ये जो आपका नेक्स्ट फेज़ है, इसमें मुझे कुछ आप लर्न करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। मतलब जैसे होता है ना कि हम प्रमोट हो गए, थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास में आ गए। अब फोर्थ क्लास में तो डेफिनेटली बुक्स तो वही होंगी, बट चैप्टर्स विल बी डिफरेंट, थोड़ी और हायर लेवल पर आ जाएंगे हम। तो चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े से और हमारे लिए टफ़ हो जाएंगे, जिनको हमें सीखने की ज़रूरत है। वो एनर्जी है। थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, विद द मजिशियन। अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहे हो, मूविंग टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन। और ये आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी यूं ही करा था, और ये आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है जो आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है और आपको उसकी तरफ ही लेकर जा रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम की एनर्जी है वर्ल्ड, अगेन एंडिंग, एंडिंग एंड पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग। हाउ सिंक्रोनस, मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। ग्रेट मालिक, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। सॉरी, आई एम सो सॉरी। एनीथिंग एल्स? ओके, ये क्या है? नाइट ऑफ वैंस, फिकल माइंडेड एनर्जी जो रिवर्स में आई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। द हर्मिट, लोनलीनेस, आइसोलेशन, मतलब जिसका दिमाग में सारे टाइम कोई नया फितूर रहता है, जिसका दिमाग में जैसे किसी काम में चित ना लगना, अभी ये कर लूँ, फिर ये कर ले, इसको काम को शुरू करा, अरे छोड़ो यार मन नहीं लग रहा, दूसरा काम शुरू कर दिया, उसमें मन नहीं लग रहा, चलो किसी से मिल के आ जाते हैं, किसी दोस्त के पास चले गए, उससे मिले, चलो वहाँ से गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हैं, वहाँ मिले, वहाँ पे उससे लड़ाई हो गई, चलो ड्रिंक करने चले जाते हैं। मतलब मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि चित ना लगना, मन ही नहीं लग रहा है, घूमे चले जा रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं, भटकना जैसे कहते हैं ना, वो एनर्जी, उससे ज़िंदगी में ठहराव आ रहा है, क्योंकि वो एनर्जी निकल रही है, हट रही है, अपरूट हो गई वो। उससे ज़िंदगी में, मतलब उसके हट जाने से ज़िंदगी में क्या आ रहा है? ठहराव। अब थमोगे, अब ठहरोगे, अब चित लगेगा, अब मन लगेगा। ये वो एनर्जी है। एंड यहाँ पर आया है लवर्स। एक मैसेज और आ रहा है, कोई लोनलीनेस से टुगेदरनेस में आ रहा है, अकेलेपन से आज़ादी मिल रही है, मुक्ति मिल रही है, और आपको आपका जीवन साथी मिल रहा है। विद द चैरियट,
फास्ट मूविंग एनर्जी, फटाफट। अब जो भी होगा फटाफट ही होगा, क्योंकि 8 पोर्टल से जो शुरुआत होती है वो 12 पोर्टल तक फटाफट 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 इतने चेंजेस आएंगे, जैसे समय ही नहीं मिलेगा कि अब क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ क्विक, एवरीथिंग फटाफट ऐसे। तो ये एनर्जी है मालिक। कुछ और, एनीथिंग एल्स? 8 ऑफ वॉन्ड्स, with King of Swords, clarity, communication, clear mind, illusion खत्म होना, power, position, authority, travel, relocation, promotion। मलिक कुछ और भी रह गया? 8 ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा विल बी रिवॉर्डेड। जो पास्ट में किया गया कर्मा है उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। किंग ऑफ वैंस, वेरी पैशनेट एनर्जी, फुल ऑफ पैशन। मतलब अपने मन की करोगे, जो मन में है ना, जिसको दबाए बैठे थे कि कभी तो ऐसा हो कि मैं अपने मन की कर सकूं, तो वो अब करने जा रहे हो। काश मुझे ये अथॉरिटी मिल जाए, काश मुझे ये पोजीशन मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए। तो वो जो काश है ना वो तो हट गया, अब सब कुछ मिलने ही जा रहा है। थैंक यू मालिक। टचवुड, थू 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 नज़र ना लगे। मालिक कुछ और भी है? मालिक स्माइल कर रहे हैं। मालिक कुछ और भी है? नहीं है, ओके। मालिक अब आप जल्दी से ये बता दीजिए कि ये सब कितनी जल्दी मिलने वाला है। बर्दाश्त के बाहर हो जाती है जब चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि क्या ही कर लें। मालिक प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए। ये जो मैग्नानिमस एनर्जी आई है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इस एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए, जो बेटर डेज अहेड का टाइटल है, उससे मच 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 बेटर डेज आई सी इन दीज कार्ड्स। सो प्लीज़ गाइड करें कि 2025 में क्या ये बेटर डेज हमें मिल जाएंगे फॉर पाइल नंबर 1। 2025, क्या 2025 में ये बेटर डेज मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स यस। मैंने अभी क्या कहा था, एक एक उसमें कहा था ना मैंने कि किसी ने, मालिक ने कहा है कि 6th आई चक्रा पे कंसंट्रेट करो, मेडिटेशन करो। कर्मा विल बी रिवॉर्डेड, 8 पोर्टल और आया हुआ है, तो ये मिल जाएंगे। मालिक अब ये बता दीजिए कि अब 5 महीने बचे हैं, तो महीने पे चलते हैं। कौन से महीने में, 3 कार्ड्स मुझे दे दीजिए, कौन से महीने में ये बेटर डेज अहेड मिलने जा रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। बेस चक्रा, प्लीज़ क्लैरिफाई।
थैंक यू। 6 वीक्स, 6 हफ्ते, 6 हफ्ते में मिलने जा रहा है। जब आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 6 हफ्ते। सेकंड कार्ड, डेस्टिनी, कर्मा, अगस्त में मिलने जा रहा है। 6 वीक्स, अगस्त, थर्ड, लास्ट कार्ड। थैंक यू। एम्प्रेस, अगेन 3-3, वेरी सिग्निफिकेंट। अक्टूबर, अक्टूबर में मिलने जा रहा है। सो ये है 6 वीक्स, अगस्त, अक्टूबर। ठीक है, गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। सेंड ए लेटर टू द यूनिवर्स। इससे मुझे एक गाना याद आ रहा है। अगेन अ विसल, कन्फर्मेशन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इससे मुझे एक गाना याद आ रहा है, हम लोग बचपन में गाया करते थे। पता नहीं क्या था, पूरा तो लिरिक्स नहीं याद है। आई सेंड अ लेटर टू माई फादर, I send a letter to my father, all the way I drop it. Someone came and picked it up and put it in his pocket. Is that you? Is that you? I send, मुझे इसके आगे का नहीं याद आ रहा है, बट इतना याद है। तो फादर मेरे लिए परम पिता हैं। तो यहाँ पर लिखा है सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स। तो जैसे मैं यूनिवर्स को थैंक यू नोट भेज रही हूँ कि मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो मालिक ने दी हैं, उसके लिए जैसे एक थैंक यू नोट तो बनता ही है, मतलब उससे भी ज़्यादा बनता है। बट अगेन अ कन्फर्मेशन, बार्किंग डॉग। तो मतलब आई एम सेंडिंग द लेटर टू परम पिता परमेश्वर, कन्फर्मेशन कि मतलब ये मेरी ब्लेसिंग्स आपने मुझे वरदान में जैसे दी हूँ, तो आई एम थैंकिंग यू फॉर दिस। सो ब्यूटिफुल। कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं। वाओ, फ्लाइंग ब्रूम।
वो जो एक वो छोटा भीम आता था या कौन सा था वो, एक वो आता था ना सीरियल, बच्चे बड़ा देखा करते थे, अमोल बिनती उसको, पता नहीं क्या छोटा भीम था क्या था, उसमें एक विच थी, वो ऐसी बिल्कुल लिटरली ऐसी झाड़ू पे बैठ के और वो यूं करके जाती थी। पता नहीं कौन सा सीरियल था वो, छोटा भीम था कि क्या था, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और उसके पीछे लगे रहते थे, उस जैसे ही स्कूल से आते थे उसको लगा लेते थे और उसको देखते रहते थे। और एक वो शिन चैन और एक वो था नोबिता, इतना गंदा लगता था मुझे वो सीरियल, बच्चे देखते थे। एनीवे, अब क्योंकि वो देखते थे और टीवी में, कमरे में ही टीवी लगा था, तो मुझे भी ज़बरदस्ती देखना पड़ता था। और एक मिस्टर बीन, ओफो, इतना इरिटेटिंग सीरियल, माय गॉड। बट मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बिकॉज आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीथिंग। सो इट वाज, मतलब उनकी, मतलब द वे ही डिड इट, मतलब अगर देखा जाए, अगर मैं उनकी आर्टिस्टिक कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेलुएट करूं, तो आई मीन ही इज़ अ मास्टर। उनके जैसा आज तक कोई बना नहीं, बिकॉज कॉमेडी करना अपने आप में इज़ लाइक, व्हाट शुड आई से, इज़ मैग्नानिमस। मतलब हर कोई रोने का सीन कर सकता है, हर कोई हंसने का सीन, सॉरी, रोमांस का सीन कर सकता है, या कोई लड़ाई विलन, ये एक्शन वैक्शन ये सब तो कोई भी कर लेता है। बट हंसाने वाला जो चीज़ होती है ना, कि एंड वो भी ऐसा कि जिससे सच में हंसी आए, या जिससे सच में बच्चे खुश हो जाएं, समथिंग विच मेक्स द चाइल्ड हैप्पी। तो मतलब एक ऐसी अजीब सी खुशी, वो मतलब उसका कैरेक्टर वाज लाइक सुपर माइंड ब्लोइंग, आई मीन ऑसम। अगर मैं सच बोलूँ तो वो बात अलग है कि बिकॉज़ मुझे वो थोड़ा सा समहाउ, मेरे को ह्यूमर समहाउ मैं रिलेट नहीं कर पाती ह्यूमर से, तो इसलिए मुझे थोड़ा कम समझ आता था वो, बट बच्चों के लिए बड़ा अच्छा था वो। And they used to enjoy and they used to love and giggle, and I mean it was a gala time for them। तो उनको देखकर ही खुश हो जाती थी कि चलो इन लोगों को अच्छा लग रहा है। सो फ्लाइंग ब्रूम, मैंने कहा था ना फ्रीडम की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आप उस पे इसी पे बैठने वाले हैं एंड यू आर जस्ट अबाउट टू, वो जो जैसे वो विच उड़ी थी ना, वो कौन सा सीरियल था उसमें, तो यू आर जस्ट अबाउट टू फ्लाई, कि बस अब तो ऊंची उड़ान भरने के लिए मैं बिल्कुल ही रेडी हूँ। तो ये वो एनर्जी है। रीडिंग को किस नंबर से क्लेम करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। अब मेरा गला बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके पाइल नंबर 2 थोड़ी सी देर में बनाती हूँ, क्योंकि मेरा गला इतनी बुरी तरह दर्द कर रहा है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं एक साथ कंटिन्यूएशन में नहीं बना पा रही हूँ, प्लीज़ बेयर विद मी। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर पाइल नंबर 2 बनाती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।